नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परवीन मैथ्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे सवाल करना सीखेंगे। आप देख सकते हैं इन सवाल में भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा व भाग चारों एक साथ आज गए हैं। तो ऐसे सवाल आज के इस वीडियो में हम करना सीखेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि इससे पहले वाले कई वीडियो के अंदर हमने भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग अलग अलग करना सीखे थे, लेकिन आप देख सकते हैं इस सवाल के अंदर चारों एक साथ आ चुके हैं। तो ऐसे सवाल कैसे करते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हम सीधा सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा सवाल क्या है? 1/2 गुणा 5/2 भाग 2/3 प्लस 4/3 माइनस 5/6 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चारों एक साथ है। तो दोस्तों, जब भी सवाल में भाग, गुणा, जोड़, घटाव या फिर कोष्टक या का सब एक साथ आ जाते हैं, तब वहां पर हमें बोर्ड मास के नियम का प्रयोग करना है। यानी कि हमें पहले बोर्ड मास का पता होना जरूरी है, बोर्ड मास के बारे में पता होना जरूरी है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बोर्ड मास बता देता हूं। तो देखिए, बोर्ड मास क्या होता है? BODMAS। मैंने आपके सामने BODMAS यानी कि बोर्ड मास लिखा है। अब बोर्ड मास में जो बी होता है, इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में दोस्तों कहते हैं कोष्टक। तो यहां पर लिखेंगे कोष्टक। ठीक है, और ये जो O होता है, इसका मतलब दोस्तों होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का। दोस्तों, ये एक प्रकार का गुणा होता है। ठीक है, डी का मतलब होता है डिवीजन या फिर आप डिवाइड कह सकते हैं, भाग। ठीक है, नहीं हिंदी में इसको क्या कहेंगे? भाग कहेंगे। एम का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। तो यहां पर लिखेंगे गुणा। ठीक है, और ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब दोस्तों होता है जोड़। तो यहां पर लिखेंगे जोड़। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं दोस्तों घटाव। तो यहां पर लिखेंगे घटाव। ठीक है, अब ये बोर्ड मास का नियम क्या कहता है? इस बोर्ड मास में जो आप पहले लिखा हुआ है वो उसको आपको पहले करना है सवाल में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऊपर क्या है? कोष्टक पहले लिखा है, तो आपको पहले कोष्टक सॉल्व करना है। कोष्टक का मतलब जैसे ये आपने छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक देखते नहीं देखते, इनको आपको पहले करना है। इनमें भी आपको ये पहले करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। लेकिन इस सवाल के अंदर हमें कोई किसी भी प्रकार का कोष्टक यानी कि इनमें से कोई भी कोष्टक हमें यहां पर नहीं दिख रहा है, तो हमें ये करना ही नहीं है। ठीक है, नहीं ये नहीं करेंगे। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आता है? ऑफ। ऑफ का मतलब का आता है। ठीक है, का यहां पर नाम कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, यहां पर ऑफ, यहां पर नाम कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी हम नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर ये है ही नहीं इस सवाल के अंदर। इसके बाद क्या आता है? डिवाइड, यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं भाग आता है। ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल के अंदर भाग है क्या? यहां पर है। आप देख सकते हैं इन दोनों भिन्नों के बीच में क्या लगा हुआ है? भाग लगा हुआ है। मतलब पहले आपको क्या करना है? भाग करना है। बोर्ड मास में जो पहले आता है उसको आपको पहले करना है जब ऐसे सवाल आपके सामने दिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं भाग पहला आया तो हम भाग पहले करेंगे। तो भाग किन के बीच में आपको यह पहचानना है? तो आप देख सकते हैं 5/2 भाग 2/3 है, तो ये हम सवाल पहले करेंगे। तो बाकी को आप ऐसा का ऐसा लिखेंगे, यानी कि 1/3 का 1/3 गुणा 5/2 का 5/2। ठीक है, अब दोस्तों ये भाग कैसे करते हैं? भिन्न का भाग जो है वो बदल जाता है गुणा के अंदर, और भाग की जो दाईं तरफ वाली भिन्न है यानी कि 2/3, इसका हम करते हैं व्युत्क्रम। तो यहां पर कर देंगे व्युत्क्रम। 2/3 का हम व्युत्क्रम कर चुके हैं 3/2। ठीक है, बाकी को आप एज इट इज वैसा का वैसा लिखेंगे। 4/3 का 4/3 और 5/6 का 5/6। अब आप देख सकते हैं बोर्ड मास के अनुसार पहले भाग आया था, तो इस सवाल में हमने भाग कर लिया। आप देख सकते हैं ये भाग हमें सॉल्व कर लिया। अब भाग हमारा हो चुका है, तो यहां पर आप करिए टिक। ठीक है, राइट का चिन्ह लगाइए। अब आगे बढ़िए। देखिए आगे क्या आता है? एम मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा आता है। तो भाग के बाद हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो इस सवाल में अब गुणा के सवाल है, आप देख सकते हैं ये गुणा और ये भी गुणा है, तो ये तीनों आपस में गुणा है, तो हम ये तीनों पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जोड़ और घटाव करेंगे। तो पहले गुणा करते हैं, तो आप देख सकते हैं पहले गुणा करेंगे। अब भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं? अंश को अंश से गुणा करते हैं, हर को हर से गुणा करते हैं, वरना आप संख्याओं को काट भी सकते हैं। कैसे? भिन्न का जब भी गुणा करते हैं तो भिन्न के किसी भी अंश को किसी के भी हर से काट सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 3 का भाग 3 में एक बार और इस 3 में एक बार चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या बचेगा? 1 गुणा 5, 5 गुणा 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में 1 गुणा 2 2 और 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4। तो यहां पर लिखेंगे 5/4। ठीक है, अब बाकी को वैसा का वैसा। अब ये क्या है? 4/3 का 4/3 लिखेंगे और माइनस 5/6 का 5/6 लिखेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां पर बोर्ड मास के अनुसार हमने गुणा भी कर चुके हैं। हम यहां पर गुणा भी कर चुके हैं, भाग हो गया, अब हमारा गुणा भी हो गया। अब दोस्तों यहां पर बोर्ड मास में आगे क्या आता है? जोड़ और घटाव आता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आप जोड़ पहले करके फिर घटाव करिए, यहां पे जोड़ और घटाव एक साथ करिए, दोनों में आंसर सेम हमारे सामने 5/4 प्लस 4/3 माइनस 5/6। ये क्या है? जोड़ और घटाव है। अब इनको हमें एक साथ कर देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हम यहां पर हरों का एलसीएम लेंगे, फिर हमें इसको सरल करेंगे। तो अब देखते हैं हम 4 और 3 का एलसीएम लेते हैं। 4, 3 और 6 का अब इस प्रकार हम एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एलसीएम में 2 का भाग लगाते हैं। ठीक है, तो 2 का भाग लगाएंगे। तो देखिए 2 का भाग 4 बनेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार।
2 का भाग 3 में नहीं जाता, जिसमें नहीं जाता उसमें उसको वैसा का वैसा लिखते हैं। और 2 का भाग 6 में दोस्तों कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। क्या 2 का भाग अभी भी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है इस 2 में, तो 2 का भाग एक बार फिर लगाएंगे, तो 2 का भाग इसमें देंगे। 2 का भाग 2 में एक बार, 2 का भाग 3 में नहीं जाता, वैसा का वैसा लिखेंगे। 2 का भाग इस 3 में भी नहीं जाता, इसको भी वैसा का वैसा लिखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों 2 का भाग किसी में भी नहीं जाता है, तो 2 के बाद आगे बढ़ेंगे, तो 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो अब हम 3 का भाग लगेंगे। क्या 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, तो 3 का भाग देंगे। 3 का भाग एक तो आ ही चुका है, 3 का भाग इस 3 में एक बार, और इस 3 में कितनी बार जाएगा, एक बार, और हमारा एक 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 आ चुका है, ठीक है। अब हम एलसीएम के लिए क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारी ये गुणनखंड आए इनको आपस में गुणा कर देंगे, यानी कि 2 गुणा 2, और गुणा में कितना हो जाएगा, 3, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 4, और 4 गुणा 3 दोस्तों कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 4, 3 और 6 का लघुत्तम यानी कि एलसीएम आएगा, वो कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 12, ठीक है। यहां पर क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे, ठीक है। क्या करते हैं, ये जो इस भिन्न का जो हर है, हर क्या है, यहां पर 4 है, तो इसका हम इसमें भाग लगाएंगे। तो 4 का भाग 12 में देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। अब जितनी बार भाग जाता है उसको इस भिन्न के अंश से गुणा कराएंगे, यानी कि 3 बार भाग गया और इसको गुणा कराना इसके अंश यानी कि 5 से। अब बीच में जो चिन्ह है उसको वैसा का वैसा लिखेंगे। अब दोस्तों इसके भिन्न के हर का भाग इसमें लगाएंगे। 3 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12। अब 4 बार भाग जाएगा और उसको गुणा करवाएंगे इस भिन्न के अंश यानी कि 4 से, तो यहां पर लिख देंगे 4, माइनस का माइनस, ठीक है दोस्तों। 6 का भाग हमें 12 में देना है, तो 6 का भाग 12 में 2 बार जाएगा और उस 2 को गुणा करवाएंगे इस भिन्न के अंश यानी कि 5 से, ऐसा लिख देंगे। अब इसको हम सरल कर लेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे, तो देखिए 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा आपका 15, प्लस 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा 16, और माइनस का माइनस 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा 10, और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सरल कर दीजिए, ये में 16 माइनस 10 कितना होता है 6, और 6 प्लस 15 कितना हो जाएगा 21, तो यहां पर लिखेंगे 21, और बट्टा में के दोस्तों कितना है 12 है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 21 बटा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवालों को बोर्ड मास की सहायता से ऐसे करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसे ही एक और बेसिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मस्त रहिए।